गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में भारत को मतलूब अफराद और साबिक जिहादी कमांडर्स के कत्ल की पै दर पै वारदात। कई लोगों की डेथ पाकिस्तान में होनी शुरू हो गई और पाकिस्तान अंदर से कोलैप्स होना शुरू हो गया। हाफिज का कमांडर पाकिस्तान में मारा गया। लश्कर आतंकी शेख मुइज की पाकिस्तान में हत्या। शेख की उसके घर के बाहर हत्या की गई। अज्ञात हमलावरों ने लश्कर आतंकी को मारा। शहीद हो रहे हैं, उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? हमने उस टेररिज्म को सपोर्ट किया, सालों साल हम सपोर्ट करते रहे और आज तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। वापस वो दिनों पिकअप हो गया। आपको पता है पिछले 30 दिनों के अंदर 3 बंदे ठोके हैं। कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। इंडिया इस चीज में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। रात के 10 बजे जब बिल्कुल साइलेंस थी, वहां पर गोलियों की आवाज सुनाई देती है और एक डेडलीस्ट टेररिस्ट जो मास्टरमाइंड था भारत के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करने के लिए, वो मारा जाता है। ही वॉज शॉट डेड बाय whom? ना तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना कुछ और, अननोन गनमैन, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अननोन अब शुरू हो गया है। एक शेख मुजाहिद who was a recruiter ऑर्गेनाइजर फॉर द लश्कर तैयबा, उसको उसके घर के बाहर कसूर में ठोक दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत के आगे लेटने का फैसला किया तो भारत की ज़ाहिर कुछ डिमांड्स होंगी। भारत को 20 से 24 बंदे मारने दिए गए, ठीक है। हमारी सरजमीन पर भारत कार्रवाइयां करता रहा गुज़श्ता 2-2.5 सालों से। जब तक जनरल आसिम मुनीर आया है, भारत के लिए ये खुला मैदान छोड़ दिया गया है और उसके बाद अब दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो गया है। सो कॉल्ड जंग के बाद, सीज फायर के बाद, यानी अब दोबारा से पाकिस्तान के अंदर जितने भारत को मतलब टारगेट हैं उनको दोबारा से मारे जाने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। और फिर खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड लोग हों या फिर वो कश्मीर से रिलेटेड लोग हों, उनको अब मारा जाएगा। अब ये जो आदमी है, इसने इतना ब्लड शेड किया है भारत के अंदर और खुद अपने ही खून में लथपथ वो वहां पर कुत्ते की तरह वो मरा हुआ पाया गया। आपको मालूम है सड़कों पे कुत्ते ही मरे हुए पाए जाते हैं, कोई और जानवर नहीं मिलता है। वैसे ही ये भी पाया गया। दोस्तों, ये कोई आम टेररिस्ट नहीं था। ही वॉज द मैन जिसने बेंगलोर में अटैक्स कराए। नागपुर का जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर असॉल्ट किया था। इवन कि रामपुर का जो सीआरपीएफ का कैंप था उसके ऊपर अटैक करने में भी इसका हाथ था। यानी कि कोई भी मेजर टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी अगर भारत में हुई है उसमें इसके फिंगरप्रिंट आपको हमेशा दिखाई देते थे। कहा जाता है कि ये हाफिज सईद के बड़े करीब तरीन लोग हैं और ये जो समझ लें कि रिसेंटली इनके बारे में आता है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन फ्यू एक्टिविटीज। इन लोगों का ये भी कहना है कि जो 9 हिंदू पिलग्रिम्स कत्ल हुए थे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे 9 जून 2024 को, उस वक्त ये वाकया हुआ और उसका मास्टरमाइंड जो था वो अबू कत्ल था। आप गए, आपने हजारों लोगों को अफगानिस्तान में निपटा दिया, भारत ने तो कुछ नहीं बोला। तुम्हें क्या लगता है जैसे तुमने अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी थी तुम भारत भेजोगे? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्या तुम्हारे पास भारत से बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है? ये भी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास भारत से ज्यादा पैसे हैं? ये भी नहीं है। तो जब बेटा कुछ नहीं है तो व्हाई आर यू वेस्टिंग एनीबॉडीज टाइम एंड एवरीबॉडीज टाइम? आज एक अननोन गनमैन जिंदाबाद हो गया फिर से। एक शेख मुजाहिद who was a recruiter ऑर्गेनाइजर फॉर द लश्कर तैयबा, उसको उसके घर के बाहर कसूर में ठोक दिया गया। किसने ठोका? आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके फौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। दूसरा फिर जब सिंदूर हुआ तो ठोक ही रहे थे सरेआम, तो फिर अननोन गनमैन किस लिए भेजने, फिर तो ब्रह्मोस भेज। तो ये जो मियां मुजाहिद जी मारे गए ना आज, आपको पता कस्बे का नाम क्या है? कसूर। ना तो कसूर तो सिटी है ना। रामकृष्ण।
रामकृष्ण और राधा कृष्ण। हाँ। तो हमारा इलाका है भाई, अब इलाके में बदमाश बच्चों को ठोकेंगे भी नहीं तो क्या करेंगे। सही बात है। और पंजाब के अंदर है, ये खुशी की बात है। बाकी सर इसके अंदर आपने मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा आपसे, आप सर ने पता है इसके अंदर स्टोरीज बताई हैं कि भाई बंदा यहाँ जा रहा था, उसका फोन बजा, उसको इसने फोन करा, मारा गया है कुत्ते की तरह। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है बताने में कि कुत्ते की तरह मारा गया है। ये सिर्फ एक नाम नहीं था दोस्तों, ये मैसेज भी था पाकिस्तान की तरफ से भारत को कि जिहाद कभी बंद नहीं होगा। हमारे पास ऐसे लोग बहुत हैं, हंसते थे हमारे ऊपर। कई जगहों पे सर बात करते हैं कि भैया ये टेररिस्ट इधर से उधर जा रहा था, हिदायतुल्लाह क्लिनिक के सामने खड़ा था और यहाँ पर उसको ऐसा एक फोन आया। तो सर ये देखो, एक तो पब्लिक इंसिडेंट आपने नरेट करा जहां मैंने रैंडमली खोला, एंड दूसरे रैंडमली खोलो तो हिदायतुल्लाह क्लिनिक में एक बंदा सामने खड़ा होता है, उसके फोन बजता है। सो हाउ डू यू टेल अस दिस थिंग? वो है ना, तो कोशिश जो आदि 4 साल से कर रहा है वो अभी भी नाकाम रहेगी। बट अब सब करो, हिदायतुल्लाह क्लिनिक आपको मिलेगा, उसी लोकेशन पे मिलेगा। मैंने देखा है तभी बोल रहा हूँ। बाकी फोन का क्या है, फोन बजते रहते हैं, फोन तो सबके पास है आजकल। ठीक है। Salam alaikum Janab. The first boy calls out. Akhund turns around and nods to respond. This is in Karachi, by the way. Crescent Furniture Showroom, 1st of March 2022. Allah Hafiz, says the second boy as he... Kandahar hijack. Ji. As he pumps 2 bullets from his 30-bore pistol unceremoniously into the big man's head while his buddy keeps a watch. Now, Kandahar hijack को आपने DHA में, phase 2 में, Crescent Furniture Showroom के सामने रुकवा दिया। अंदर अच्छा, नीचे का मालिक था वो, मालिक था सर। तो ये क्या गेम है सर, ऐसे कैसे होता है? इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है, और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझे कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो TLP हो, चाहे वो तहरीके लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ, या और कई जैसे मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है, लश्कर जंगवी और पता नहीं क्या क्या, इन तमाम ही लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इन तमाम ही लोगों को फंडिंग की जा रही है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी भी कर रही है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह भी दी जाती है कि जब इलेक्शंस हो, हालांकि इलेक्शंस का कोई खास मतलब नहीं है पाकिस्तान में, इलेक्शंस जो है वो जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से लोगों को लाया जाता है, जिस तरह से हटाया जाता है, वो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाजत होती है, और ये एग्जाम्पल हमने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।